सो गाइस, द थिंग इज दैट कि अब टेम्परेचर की बात तो हम कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेम्परेचर सो फार। अब बात करेंगे उसके अलावा जो जो दो फैक्टर्स हैं हमारे पास कि जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। पहला जो हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर की एग्जांपल कुछ यूं है, इसको यूं समझिएगा कि आपके पास दो जो कंडक्टर्स हैं ए एंड बी, बी की लेंथ ज्यादा है एंड ए की जो लेंथ है वो कम है। ठीक है, जब बी की लेंथ ज्यादा होगी तो उसके अंदर, ठीक है, यू विल ऑब्जर्व कि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बी के अंदर, जाहिर है कि वो भी ज्यादा होंगे। ठीक है, और ए के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। इज इट क्लियर? तो जब करंट इसके अंदर दाखिल होगा और इसके अंदर भी जब करंट इंटर होगा, सो बी के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है चूंकि वो ज्यादा है तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इट्स मीन के रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इज इट क्लियर? इंक्रीज द लेंथ, ठीक है, रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसके उलट, इसके बरक्स है। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव, आगे चलते हैं। सेकंड फैक्टर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर इंस्टेंस, आपके स्कूल की छुट्टी होती है और स्कूल की छुट्टी के दौरान, ठीक है, आपके स्कूल वाले बजाय बड़ा गेट खोलने के वो गेट का छोटा वाला हिस्सा खोल देते हैं। जब गेट का छोटा वाला हिस्सा खोलते हैं तो इट्स मीन कि वो वहां पर एरिया जो है वो गेट का डिक्रीज होगा। जब एरिया डिक्रीज होगा तो स्टूडेंट्स का रश बढ़ जाएगा, क्राउड बढ़ जाएगा, वो फंस फंस के निकलेंगे। इट्स मीन कि व्हेन यू डिक्रीज द एरिया, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली, अगर मैं उस गेट का बड़ा वाला पार्ट खोल दूं तो उससे एरिया ऑफ द गेट डिक्रीज हो जाएगा और आई एम सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, और उसके साथ ये होगा कि रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज हो जाएगी, यानी जो रश होगा वो रश कम हो जाएगा। इसमें कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आ गई सबको बात? अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि आगे मैं इसको अब जो जो मैं कह रहा हूं उसको कंबाइन करूंगा इक्वेशन की फॉर्म में। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर वन। नंबर टू, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। एंड रिमेंबर, ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है कि जब मैं किसी वायर को बीच में से कट करूं तो अब कट करने पे जो सर्कुलर पोर्शन निकलेगा दैट इज द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसे क्रॉस सेक्शन कहेंगे, इस तरह से काटना उसे बीच में से। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ठीक है, यानी अगर मैं एक मोटा वायर यूज करूं, ज्यादा गेज का वायर यूज करूं, तो रेजिस्टेंस मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि करंट का फ्लो ज्यादा होगा। ठीक है, और यही वजह है कि जो बारीक वायर होते हैं उनमें से करंट कम फ्लो करता है। ठीक है, अगर ज्यादा करंट फ्लो करेंगे तो नतीजा क्या होगा, वो हीट अप हो सकता है। क्लियर है? सो कंबाइनिंग बोथ, you will get resistance is directly proportional to length but inversely proportional to the area. ठीक है, now you know that कि जब भी कभी resistance, जब भी कभी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम कन्वर्ट करते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी में, तो वी यूज देयर अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू को यूज करते हैं एंड यहां पर इस केस के अंदर दैट इज के। अच्छा, अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि आर ए अपॉन एल इक्वल टू के क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सो नाउ लेट्स सपोज कि ये इक्वेशन वन है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, दो वायर हैं, और दो वायर में एक की लेंथ ज्यादा एक की लेंथ कम, एक का एरिया ज्यादा एक का एरिया कम। ठीक है, सो इस केस के अंदर आप जो दो कंडक्टर्स ले रहे हैं, इन दो कंडक्टर्स
के जो मटेरियल होने चाहिए वो हमेशा सेम होने चाहिए। यानी फर्स्ट कीजिए, अगर एक कंडक्टर कॉपर का है तो दूसरा भी कॉपर का होना चाहिए। अगर एक कंडक्टर आपका आयरन का है तो दूसरा भी आयरन का होना चाहिए। अगर एक कंडक्टर आपका गोल्ड का, प्लैटिनम का, सिल्वर का है तो दूसरे भी उसी मटेरियल के होने चाहिए, तभी आपकी ये इक्वेशन फुलफिल होगी जो मैं अब ड्राइव करने लगा हूं। क्लियर है? और इसके क्वेश्चंस भी हैं पास पेपर से, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। क्लियर है? सो नाउ सपोज R1 A1 अपॉन L1, ये एक कंडक्टर के लिए, लेट सपोज ये कंडक्टर ए के लिए, यानी कॉपर का कंडक्टर ए। ठीक है, ये रहा कंडक्टर एक कॉपर ही का बना हुआ है, इसका साइज छोटा है यानी लेंथ छोटी है, मान लीजिए इसका एरिया भी छोटा है, इसका एरिया भी कम है। क्लियर है? सिमिलरली R2A2 अपॉन L2, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये कंडक्टर बी का है। क्लियर है? दोनों इक्वेशन के राइट साइड पे जो कांस्टेंट के है, आई रिपीट, ये कांस्टेंट के जो है ये तब फुलफिल होगा जब दोनों मटेरियल जो है, दोनों कंडक्टर्स के जो मटेरियल है वो सेम होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर टू सिमिलर कंडक्टर्स विद डिफरेंट डायमेंशन। क्लियर है? अब आप आगे चलिए, क्योंकि दोनों इक्वेशंस के कांस्टेंट जो के राइट साइड पर हैं दे आर सेम, दैट्स वाई दोनों को कंबाइन कर लें या दोनों को इक्वेट कर लें, सो यू विल गेट R1 A1 अपॉन L1 इक्वल टू R2 A2 अपॉन L2। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं यहां से। ठीक है, सो R2 A2 अपॉन L2। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी ये क्वेश्चन ड्राइव हो गई। नाउ लेट्स हैव अ लुक, थोड़ा सा पास्ट पेपर की तरफ चलते हैं। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट स्लाइड पर हम पास्ट पेपर की तरफ मूव करते हैं।